Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट कन्वर्सेशंस पावर्ड बाय पाक पैशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के उभरते हुए ओपनिंग बैटर अली ज़रियाब, जिन्होंने 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। क्वार्टर फाइनल में एक बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान को मैच जितवाया और फिर उसके बाद जब वो डोमेस्टिक में आए तो वहाँ भी उन्होंने रन्स के अंबार लगाए और 2022 वाला कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का सीज़न उनके लिए बहुत बेहतरीन था। उसमें काफ़ी सारी उनकी सेंचुरीज़ भी हुई, डबल सेंचुरीज़ भी हुई। तो आज हमने टाइम लिया है अली भाई से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप? क्रिकेट कैसी चल रही है आपकी? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और क्रिकेट बहुत अच्छी चल रही है, थैंक यू। अली भाई, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 में आप खेले और उस वर्ल्ड कप के अगर हम कुछ लड़कों के ऊपर नज़र डालें, बाकी कंट्रीज़ के भी, हमारे पास जो हैं वो शाहीन थे, मूसा थे, रोहेल वगैरह ये सारे थे। बाकी अगर और कंट्रीज़ पे हम नज़र डालें तो शुभमन गिल और इस तरह के कोटजे, जेराल्ड कोटजे जो साउथ अफ्रीका के हैं, ये सारे प्लेयर्स, वो लोग थोड़ा सा डोमेस्टिक में अपनी कंट्रीज़ में जल्दी आ गए वर्ल्ड कप के बाद। आपको थोड़ा सा टाइम क्यों लग गया इतना? मतलब वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद आपको डोमेस्टिक में उस तरह से मौके नहीं मिले, या आपको लगता है कि थोड़ा सा चीज़ें लेट हो गई मज़ीद? मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि मुझे इस तरह चांसेस नहीं मिले डोमेस्टिक में। लेकिन अब जब मैं 4-5 साल डोमेस्टिक में खेलने के बाद जब मैंने पाकिस्तान शाहीन्स को रिप्रेजेंट किया तो मैंने ये फील किया कि मेरे पास इनफ गेम्स थे फर्स्ट क्लास के मेरे पीछे, तो मैंने स्ट्रगल नहीं किया। मैं ऐसे खेल रहा था जैसे मैं एक रेडी प्रोडक्ट होती है, तो उस तरह खेल रहा था। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक अच्छा साइन था कि मैं फ़ौरन नहीं खेला, डोमेस्टिक में मुझे गेम्स मिली, सीखने को मौका मिला और पूरी तैयारी के साथ मैं ऊपर वाले स्टेज पे आया। सही। तो ग्रोइंग अप आपका जो बैटिंग आइडल, आप लेफ्ट हैंडर हैं पाकिस्तान में, अगर लेफ्ट हैंडेड ओपनर कोई भी होता है तो सबसे पहले हम सईद अनवर का नाम लेते हैं कि सईद भाई, आपके भी आइडल वही थे या किसी और को देख के आपने क्रिकेट को स्टार्ट किया? और ज़रा अपनी अर्ली जर्नी के बारे में बताएं, जब क्रिकेट आप स्टार्ट कर रहे थे, लाहौर में आप पैदा हुए, यहाँ का माहौल, यहाँ की क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कैसी थी? और जब आप बड़े हो रहे थे तो किसको आप आइडलाइज कर रहे थे? जी, इधर लाहौर का ही मेरी पैदाइश है और उसके बाद मेरे फादर का इसमें काफ़ी रोल है। उनकी अपनी क्रिकेट की एकेडमी है, तो मैंने जितनी भी क्रिकेट सीखी है, खेली है, वो उनके पास ही खेली है, अभी भी मैं उनके पास ही खेलता हूँ। तो मुझे काफ़ी मतलब कि फ़ायदा होता था अपनी एकेडमी होने का कि मुझे मैचेस ज़्यादा मिलते थे, बैटिंग का टाइम ज़्यादा मिलता था, तो वो मेरी बेसिक्स वहाँ से बनी है। और उसके बाद अंडर 16, अंडर 19 और इस तरह ग्रेजुअली जितने भी एज ग्रुप क्रिकेट थी उसमें परफॉर्मेंस करने के बाद तो मैं इस स्टेज पे पहुंचा। सही। अगर और आइडलाइज करने की बात करें तो कौन सा ओपनिंग बैटर या कौन सा लेफ्ट हैंडेड ऐसे बैटर था जो आपको फैसिनेट करता था कि यार मैंने भी इसकी तरह बैटिंग करनी है? फैसिनेट मुझे लेफ्ट हैंडर जो था वो डेविड वार्नर काफ़ी करता था, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर थे, अभी तो रिटायर हो गए, कि वो तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्मेंस करते थे, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वनडे, चाहे T20 है। तो वो मुझे नहीं लगता कि ये पिछले 10-15 साल में उनसे बेहतर को लेफ्ट हैंडेड आए। तो अली भाई, अगर हम ऑल फॉर्मेट्स की बात करें तो आपके जो रेड बॉल के नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं बनिस्बत वाइट बॉल के। आप अपने आप को ज़्यादा कौन से उसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं फॉर्मेट में, या आप समझते हैं कि नहीं, आगे चल के मैंने तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है? जैसे आजकल की क्रिकेट जिस तरह से तेज़ हो रही है, 2.5 उसको T20s में बन रहा है, नॉर्मली बन रहा है, तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपकी जो अपनी गेम है, जितना मैंने नोटिस किया है, वो प्राइमरीली रेड बॉल की गेम ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो तीनों फॉर्मेट को आप स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे और आगे चल के आप तीनों फॉर्मेट्स को ट्राई करेंगे या आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि नहीं, मैं सिर्फ टेस्ट का प्लेयर हूँ, मैं रेड बॉल खेलूँगा? मेरे ख्याल से आप जिससे भी पूछेंगे, जिस प्लेयर से भी पूछेंगे, वो तीनों फॉर्मेट्स ही खेलना चाहता है। उसी तरह मेरी भी स्टोरी है कि मैं भी तीनों फॉर्मेट्स खेलना चाहता हूँ। अब मेरे 43 फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं और मेरे वाइट बॉल के सिर्फ 6 मैचेस हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी को भी जज कर सकते हैं सिर्फ 6 मैचेस की बेस के ऊपर। हाँ, मैं 43 मैचेस वाइट बॉल के भी खेला होता तो मेरे नंबर्स बेटर होते हैं उसके अंदर। अब मैं लोकल टूर्नामेंट्स या रमज़ान के लोकल टूर्नामेंट्स में वाइट बॉल खेलता हूँ, परफॉर्मेंस भी करता हूँ, कुछ लाइव भी आए, शॉट्स भी देखे लोगों ने। हाँ जी, बिल्कुल।
तो वो अब ये है कि चांस पे डिपेंड करता है। अगर मुझे भी चांस देंगे, खुला चांस देंगे नेशनल T20 में या चैंपियंस कप T20 में, मुझे पता होगा कि मैंने 7 से 8 मैचेस खेलने, मैंने ओपन करनी है, तो मुझे पता होगा कि मैंने किस तरह परफॉर्मेंस करनी है। वहाँ पे नहीं करूँगा तो फिर टैग लगता हुआ समझ में आता है। अगर आप 6 मैचेस के बाद, वो 6 सालों में 6 मैच खेलने के बाद अगर आप टैग करें किसी प्लेयर को, तो मेरे ख्याल से अनफेयर है बहुत ज़्यादा। अब जो अगला सवाल है मेरा आपका, वो थोड़ा सा कह लें कि आपके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर है, हम इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में अगर देखें तो साइम और अब्दुल्ला के साथ चल रहे हैं। ओडीआईज़ वाइट बॉल में हम फ़खर की तरफ जा सकते हैं बाद में, लेकिन करंटली साइम और अब्दुल्ला जो हैं वो हमारे लिए चल रहे हैं। तो ये दोनों आपके सामने ही, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इन दोनों के होते हुए आप क्या समझते हैं, आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे? एक तो तरीका है कि आप रन्स करते रहें, लेकिन मसला ये आता है कि पोजीशनिंग का फिर मसला आ जाता है, जहाँ पे कुछ लड़के ऐसे होते हैं, जैसे अब कामरान गुलाम की मिसाल हमारे सामने है कि वो रन्स करता रहा, लेकिन चूंकि 4 पे बाबर आजम खेल रहे थे तो उनको चांस उस तरह से नहीं मिल रहा था। आप इस चीज़ को देख रहे हैं, कैसे आपने अपनी लिए जगह बनानी है ओपनिंग स्लॉट के अंदर? देखिए, चांस अल्लाह ताला ने बनाने हैं। मेरा काम है मेहनत करना, परफॉर्मेंस करना। मेरा वही मेथड है जो कामरान गुलाम का मेथड था कि जो आपको टूर्नामेंट मिल रहा है आप उसमें रन्स करें, सिलेक्टर्स पे प्रेशर डालने की कोशिश करें, और बाकी ये सिलेक्टर्स का काम है, उन्होंने जहाँ एडजस्ट करना है, बेशक ओपनिंग पे एडजस्ट करना है या नंबर 3 पे। अभी मैं शाहीन्स की तरफ से खेल रहा था श्रीलंका के अगेंस्ट, तो नंबर 3 पे भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ओपन पे या 3 पे जहाँ उनको मौका मिलता है, अगर वो मुझे एतमाद में लेके एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वाई नॉट। अली भाई, मेरे कुछ सोर्सेज मुझे ये बताते हैं कि जब आपका 2022 का सीज़न बड़ा अच्छा गया, तो बग़ैर नाम लिए मुझे पता चला है कि कुछ एक सीनियर प्लेयर था जिसने आपसे कहा कि यार ये जो जिस बल्ले से आप स्कोर कर रहे हो ये बल्ला मुझे दे दो। क्या ये बात सही है? बड़ा बड़ा आपका वैसे सोर्स अच्छा है जी, ऐसा हुआ था। बिल्कुल हुआ था ऐसा। तो यहाँ पे खातिनों हज़रात देखें, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं कि एक यंगस्टर अगर स्कोर कर रहा है तो उसका ये नहीं देखा जाता कि यार उसके अंदर टैलेंट है या उसने मेहनत की हुई है। हमारे सीनियर प्लेयर्स का यहाँ पे माइंड सेट ये है कि आप बल्ला मुझे दे दें तो शायद मेरे से भी स्कोर हो जाए। जी, वो स्टोरी ऐसे थी एक्चुअली कि वो बैट जिससे मैं खेल रहा था वो बैट काफ़ी अच्छा था, कीली का बैट था और लाइट वेट बैट था। तो मेरे साथ जो सीनियर प्लेयर खेल रहे थे उनको भी बहुत पसंद था वो बैट, तो उन्होंने 1-2 दफ़ा मेरे से रिक्वेस्ट की कि यार मेरे से ये चेंज कर लो, मेरे से बेशक आप 2 बैट्स ले लो, अच्छा। तो मुझे ये वाला एक चेंज कर लो ना बैट। लेकिन मैंने फिर उनको समझाया कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा वो मैच बैट है, हाथ पे सही चढ़ा हुआ, तो मुझे इससे खेलने दो। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। थोड़ा सा आने वाली क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का आज साउथ अफ्रीका से आज पाकिस्तान की सीरीज़ शुरू हो रही है T20 की। काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट में, चाहे वो कैप्टेंसी का इशू हो जो चल रहा था, या फिर मज़ीद जो हमारी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है, फिर कोई चेयरमैन चेंज हो रहा है, फिर तो बहुत सारी इफ्स एंड बट्स के बाद फाइनली जो है वो रिजवान को कप्तान बनाया गया है। इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? रिजवान के साथ आप खेले हैं, नहीं खेले, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और रिजवान एज ए लीडर पाकिस्तान को आगे चल के आप कैसा वाइट बॉल में कैसे नज़र आ रहा है आपको? जी, ये पीसीबी का डिसीजन है और मेरे ख्याल से जो भी डिसीजन उन्होंने लिया वो अच्छा डिसीजन है। इस टाइम पे मोहम्मद रिजवान ऐसे प्लेयर हैं जो डिज़र्व करते थे कैप्टनसी, और विकेट कीपर भी हैं, वो पीछे से सारा देख सकते हैं, फील्ड प्लेसमेंट के कौन बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है कौन नहीं। तो मेरे ख्याल से जो भी कैप्टन है उसको थोड़ा बैक करना चाहिए, लंबा रन देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कहाँ तक आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन है पीसीबी का और हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। अली भाई, थोड़ा सा अपने फेवरेट इनिंग्स के बारे में बताएं। डोमेस्टिक में जितने भी आपने अभी तक रन्स किए हैं, 2022 का जैसे मैंने जिक्र किया कि वो सीज़न आपका बड़ा अच्छा गया था, तो कुछ उस सीज़न से आपकी अगर फेवरेट इनिंग्स हों जो बहुत यादगार हों, आपको याद हो कि यार ये मैच फंसा हुआ था, मैंने निकाला था, या यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी रन्स करने की, मैंने किए थे, तो इस तरह की कोई इनिंग्स के बारे में बताएं जो आपको बहुत मेमोरेबल हो आपके लिए। 2-3 इनिंग्स हैं ऐसी जो काफ़ी मेमोरेबल है मेरे लिए। एक सेंट्रल पंजाब की तरफ से मैंने सेंचुरी की थी अगेंस्ट केपी के। हमारे 3 स्कोर पे 3 आउट थे सेकंड इनिंग्स में, और उस मैच में मैं कैप्टनसी भी कर रहा था, रज़ाक भाई ने कैप्टनसी दी थी और सारे खेल रहे थे, अहमद शहजाद वगैरह। उसमें मैंने सेंचुरी की थी, टीम को बचाया था। और उसके बाद जो मेरा फर्स्ट क्लास का हाईएस्ट है डबल सेंचुरी
222 जो मैंने किया था, वो मेरे लिए बड़ी यादगार मोमेंट था, बड़ी यादगार इनिंग थी, क्योंकि एक दिन में 200 करना गर्मी के अंदर, और वो क्वालिटी साइड के अगेंस्ट, जिसमें जिनकी बॉलिंग में नुमान अली, गुलाम मुदस्सर, मीर हमजा, ये बड़ी अच्छी बॉलिंग थी, और ये मेरी यादगार इनिंग। आगे चल के हम कब तक अली ज़रियाब को इंशाल्लाह देख सकते हैं कि टेस्ट कैप उनको मिल जाए या पाकिस्तान की कैप मिल जाए, कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये अल्लाह के काम है, या सेलेक्टर्स के ऊपर है, जब वो भी सेलेक्ट करते हैं मुझे। मेरा काम है मैं जो टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, रन्स करता रहा हूँ, चाहे वो शाहीन्स की सीरीज़ है कोई भी, या डोमेस्टिक के जितने भी इवेंट्स हैं, मेरा काम है परफॉर्मेंस करना। बाकी ये टोटली सेलेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब मेरे पे ट्रस्ट करते हैं और कब मुझे सिलेक्ट करते हैं। बस मैं अपनी बारी का वेट कर रहा हूँ। अली भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया और विश यू ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आप जितनी भी क्रिकेट खेलें आगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और ढेर सारे रन्स बनाएं, पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड्स बनाएं, और जितनी भी इंशाल्लाह फतूहात हो सकें आप पाकिस्तान के लिए समेटें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच।